हेलो दोस्तों, टीचर्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम एक नए पाठ को लेके आए हैं जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत पाठ रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध संस्मरण है। एनसीईआरटी के 10वीं क्लास में कोर्स ए में जो गद्य खंड इसमें 4 लेसन अब रखे गए हैं। कोरोना की वजह से काफ़ी पाठ कम कर दिए गए हैं। पहला है नेताजी का चश्मा, दूसरा लखनवी अंदाज, तीसरा मानवीय करुणा की दिव्य चमक और चौथा बाल गोविंद भगत, जिसमें हमने इसके पहले नेताजी के चश्मा पाठ का वीडियो अपलोड कर दिया है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है और इस वीडियो से जस्ट पहले लखनवी अंदाज का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब आपके पास गद्य खंड में एक पाठ रह गया था, बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से उस व्यक्तित्व को 10वीं क्लास के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने में रामवृक्ष बेनीपुरी पूरी तरह सफल हुए। वैसे आज के धार्मिक वातावरण में बाल गोविंद भगत नामक रेखा चित्र की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, जहां एक तरफ संत समाज भौतिक सुख साधनों में, भौतिक राजनैतिक सभी प्रकार के सुख साधनों की ओर बढ़ रहा है, वहीं बाल गोविंद भगत इन सारी व्यवस्थाओं पर, सभी चीज़ों प्रश्न चिन्ह लगाते हुए नजर आते हैं। बाल गोविंद भगत कहते हैं कि संत होने के लिए घर त्यागने की जरूरत नहीं है। संत होने के लिए घर त्यागने की जरूरत नहीं है। संत होने के लिए दूसरे से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। संत होने के लिए अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करना जरूरी है। अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करते हुए बिना किसी बाहरी दिखावे के हम आध्यात्मिक जीवन अच्छी प्रकार जी सकते हैं। किसी बहुत बड़े धन दौलत या किसी बड़े साम्राज्य की आवश्यकता नहीं होती है। अभी संत होने के लिए एक सीधा साधा सच्चा हृदय चाहिए, निश्चल दिल चाहिए और मानवीय सेवा का सरोकार होना चाहिए। ऐसा मानना है बाल गोविंद भगत का। बाल गोविंद भगत मझोले कद के हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, अपने घर में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। किसी से जाके 2 पैसे का चंदा नहीं मांगते, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। वो खुद खेती करते हैं, खुद मेहनत करते हैं और जो उससे पैदा होता है वो साहब के चरणों में चढ़ाते हैं और जो आशीर्वाद स्वरूप जो बचता है उसको लेकर उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बाल गोविंद भगत का जीवन कबीर से प्रभावित है। जिस प्रकार कबीर ने कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बाल गोविंद भगत कहते हैं यदि हमें इतने संसाधन की जरूरत है जिससे हमारा परिवार चल सके, हमारा घर चल सके, अन्य हमें ढेर सारे संसाधनों की जरूरत नहीं है। यदि संसाधनों का लोगों में समान वितरण कर दिया जाए तो बहुत सी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। बाल गोविंद भगत कहते हैं कि पूजा अर्चना भक्ति जो भी हमें करना है उसे हम अपने अंतर्मन से सच्चे दिल से कर सकते हैं। किसी बाह्य दिखावे की बहुत जरूरत नहीं है। बाल गोविंद भगत अपने खेतों में खुद काम करते हैं। जैसा कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने उल्लेख किया है कि बाल गोविंद भगत
धान की रोपाई खुद करते हैं और भजन भी गाते जाते हैं, खेती भी करते जाते हैं। उनका संगीतमय भजन आसपास के लोग सुनते हैं और वो भी उनके संगीत में संगीतमय होकर के अपने कृषि कार्य को अंजाम देते हैं, खेती का काम करते हैं। ऐसा श्रेष्ठ व्यक्तित्व बाल गोविंद भगत का है। बाल गोविंद भगत के संगीत और साधना की सबसे बड़ी परीक्षा उस समय हुई जब उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। यद्यपि उनका बेटा मंदबुद्धि था, तो उस संदर्भ में बाल गोविंद भगत का यही कहना था कि जो विकलांग है, जो समाज में दबे हैं, जो जिनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, उनकी देख रेख ज़्यादा करने की ज़रूरत है। यदि हम उनकी देख रेख ज़्यादा करेंगे तो वो भी समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे, ऐसा बाल गोविंद भगत का मानना है। इसलिए वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करते थे। बेटे की मृत्यु हो जाने के बाद बेटे की पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, लेकिन बाल गोविंद भगत उस स्थिति में भी अविचल रहते हैं और कबीर के भजन गाते हैं। और उनका मानना हो, कह रहे हैं, आज गम मनाने का टाइम नहीं है, अपितु खुशी मनाने का टाइम है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जा मिली है। आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है। बाल गोविंद भगत निरंतर अपने बेटे के शव पर कबीरदास के भजन गाए जा रहे हैं। और जरा सोचिए, आप ही सोचिए कि आपका बेटा मरा हो और उस दौरान आपके ऊपर क्या बीतेगी। फिर भी साधना की उच्च स्थिति को देखिए कि वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि ये शरीर एक घड़े के समान है, मिट्टी के समान है, इसे नष्ट होना है और इसका आत्मा जो है उस परमात्मा से एक दिन मिलन जरूर होना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हमारी आत्मा अजर अमर है। गीता में भी कहा गया है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मार्तः। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न एनम, न माने नहीं, इसे कोई भी आग जला नहीं सकती। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चे एनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मार्तः। इसे जल गीला नहीं कर सकता और ना ही वायु सुखा सकती है। ये बात गीता में कही गई है और उसका जीता जागता उदाहरण बाल गोविंद भगत प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आज दुख मनाने की जरूरत नहीं, अपितु आत्मा जाके परमात्मा से मिल गई है। खैर, इसके बाद बेटे की क्रियाक्रम करवाते हैं। दाह संस्कार में प्रायः समाज में ऐसे मान्यता है कि स्त्रियों को दाह संस्कार करने का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को चिता तक नहीं ले जाते लोग, स्त्रियां चिता को आग नहीं दे सकती। इस मत का बाल गोविंद भगत ने खंडन किया है और बेटे की पत्नी के द्वारा बेटे का दाह संस्कार करवाते हैं। और जब बेटे के सारे क्रियाक्रम हो जाते हैं तो बेटे की पत्नी को उसके भाई के यहाँ सौंप देते हैं और भाई से कहते हैं कि इसकी दोबारा शादी कर देना। बाल गोविंद भगत पुनर्विवाह के पक्ष में हैं। बेटे की पत्नी द्वारा बार बार निवेदन करने के बावजूद भी वो अपने निर्णय पर अटल रहते हैं और उसके भाई के यहाँ भेज देते हैं। इसके बाद बाल गोविंद भगत अपनी मस्ती में, अपनी फक्कड़पन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भजन कबीर के भजन गाते हैं, ना ही किसी से 1 रुपये लेने का काम है, ना से किसी से चंदा मांगने का काम है। खुद खेती करते हैं, खुद कमाते हैं और उससे अपने पेट की पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, आते हैं और इस प्रकार उनकी यही दैनिकचर्या बन जाती है। सुबह लोग उनके संगीत सुन करके, उनके भजन सुन के जाया करते थे।
शाम के लोग उनके घरों में उनके संगीत, उनके भजन सुनने के लिए एकत्रित हुआ करते थे। एक सवेरे, एक सुबह बाल गोविंद भगत का संगीत नहीं सुनाई दिया, बाल गोविंद भगत के भजन नहीं सुनाई दिए, कबीर के भजन नहीं लोगों को सुनाई दिए। ऐसा लगा कोई माला, कोई किसी माले से कोई मूंगा टूटकर बिखर गया हो, कोई हीरा निकल गया हो और वो जीवन की माला टूट गई हो। लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत इस दुनिया में नहीं रहे, उनका अस्थि पंजर ही लोगों ने देखा। बाल गोविंद भगत लेसन हमें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, जब धर्म व्यक्ति पर ज़्यादा हावी हो जाता है तो सामाजिक सरोकार छूट जाते हैं। बाह्य आडंबर, कर्मकांड जब व्यक्ति पर ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो धर्म की ही हत्या हो जाती है। तो ऐसे वातावरण में हमें धर्म के वास्तविक मूल को समझना चाहिए। धर्म का संबंध लोगों के सरोकार से है, लोगों की सेवा से है, और ना कि चंदे से है, ना कि पैसे से है, ना कि धन दौलत से, ना कि बड़े बड़े आश्रम बनाने से, ना कि बड़े बड़े एसी रूम के आश्रम बना करके वहाँ पूजा अर्चन करने के हैं। वास्तव में प्रकृति के अंचल में की गई पूजा पाठ, प्रकृति के अंचल में प्रकृति की आराधना निस्संदेह श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करती है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो हिंदी कोर्स में कोर्स ए में गद्य खंड था, उसमें नेताजी का चश्मा आपको वीडियो मिल गया है, और लखनवी अंदाज का वीडियो, और मानवी करुणा का दिव्य चमक, इसकी भी क्लास हो चुकी है। और बाल गोविंद भगत, ये बाल गोविंद भगत आपके पेपर के दृष्टिकोण से तो बहुत महत्वपूर्ण ही है, आपके जीवन जीने के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कुछ बातें अपने जीवन में उतारिए, आपका जीवन संवर जाएगा, आपके जीवन जीने की एक नई कला का विकास होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस बाल गोविंद भगत की 2-1 बातें अपने जीवन पर उतारिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।